लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन पहली बार अपनी मौसी से मिला था। उसकी मौसी का नाम लूली था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड उसने ग्रेट असुरा सूत्रा प्रैक्टिस कर रखा था। लूली हाइंशन को देखते ही उस पर हमला कर देती है। उसके हमले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन हाइंशन अपनी ग्रेट थंडर बॉक्सिंग से जवाबी हमला करता है एंड लूली को हद से ज़्यादा घायल कर देता है। लूली को अभी के लिए भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसे इवॉल्वर से हार चुकी है जिसने तो असल में ग्रेट असुरा सूत्रा भी प्रैक्टिस नहीं किया है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन हाइंशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो वहां से अभी के लिए दफने में अपने कमरे में आ चुका था। अब आगे हाइंशन अपने कमरे में था एंड उसने अपनी माँ को कॉल किया था। अपनी माँ को कॉल कर कर उसने अपनी माँ से पूछा था कि क्या लूली सच में मेरी मौसी है। तो इस पर उसकी माँ ने उसे बताया था कि हाँ, लूली सच में तुम्हारी मौसी है। इसके बाद उसकी माँ उससे पूछती है कि लूली को ग्रेट असुरा सूत्रा यूज करते देख तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, वैसे वो काफी ज्यादा टेम्पटिंग है। तो इस पर हाइंशन कहता है मुझे ग्रेट असुरा सूत्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लूली ने तो भी उसे प्रैक्टिस कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे एक पंच में ही हरा दिया। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ग्रेट असुरा सूत्रा कोई कमाल की चीज है। आइंशन को सच में ग्रेट असुरा सूत्रा में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास पहले से ही मिस्टीरियस मंत्रा और ब्लड सेक्ट की वो पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी, जिनके साथ हाइंशन अपने 10 जीन लॉक अनलॉक कर सकता था। ऐसे में हाइंशन को क्यों ही ग्रेट असुरा सूत्रा में इंटरेस्ट होता। लेकिन हाइंशन की बात सुनकर अभी के लिए उसकी माँ शॉक हो गई थी। वो हंसते हुए कहती है सच में तुमने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो तुम्हें ग्रेट असुरा सूत्रा भी टेम्पटिंग नहीं लग रहा है। वैसे हाइंशन, मैं तुम्हें एक बात ध्यान से बता देती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। ग्रेट असुरा सूत्रा बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। भले ही लूली ने तुम पर उससे हमला किया था, लेकिन लूली हमारी फैमिली के मेंबर नहीं है। ऐसे में उसकी बॉडी में लू फैमिली का ब्लड नहीं है, जिस वजह से वो इसे फुली मास्टर नहीं कर पाई है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से तुम उसे हरा पाए हो। तो इस पर हाइंशन उनसे पूछता है ये सच में ग्रेट असुरा सूत्रा इतना ज़्यादा पावरफुल है। वैसे अगर देखा जाए तो आज तक मैं जितने भी इवॉल्वर से मिला हूँ उनमें लूली सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। तो इस पर उसकी माँ कहती है ग्रेट असुरा सूत्रा को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसे एक लाइन से डिफाइन किया जा सकता है, लाइक हेवन एट नॉट, दैट्स असुरा। ये सुनकर हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसकी माँ और ज़्यादा इलेबोरेट भी नहीं करती है। वो बस हाइंशन से इतना कहती है हाइंशन इस बात को याद रखो, अगर फ्यूचर में तुम्हारा सामना किसी ऐसे इंसान से होता है जिसने ग्रेट असुरा सूत्रा को मास्टर कर रखा हो, तो उसके सामने डिफेंड करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। या तो तुम उसे मार देना या तो वो तुम्हें मार देगा। ग्रेट असुरा सूत्रा को डिफेंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी उसे मार देना। ये सुनकर हाइंशन बस अपना सिर हिलाता है। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाइंशन अब उस नाइट शेल्टर में लौट आया था जहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो डफने लौटा था। अभी के लिए उसके मन में वही लाइन दौड़ रही थी जो उसे उसकी माँ ने कही थी, लाइक हेवन एट नॉट, दैट्स असुरा। इसका क्या मतलब था ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था एंड इन्हीं ख्यालों के साथ हाइंशन अभी के लिए शेल्टर में घूम रहा था। तभी अचानक से शेल्टर में भगदड़ मचना शुरू हो जाती है। अभी के लिए बहुत सारे वॉरियर्स शेल्टर के बाहर जा रहे थे, क्योंकि शेल्टर पर एक स्पिरिट ने हमला कर दिया था। ये सुनकर अभी के लिए हाइंशन सोच में पड़ गया था कि आखिर वो किस तरह की स्पिरिट होगी जिसने शेल्टर पर हमला किया होगा। क्या वो कोई पावरफुल स्पिरिट होगी? मुझे एक बार जाकर उसे देखना चाहिए। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि वो जाकर एक बार उस स्पिरिट को देखेगा एंड अगर वो कोई पावरफुल ब्यूटीफुल स्पिरिट होगी तो हाइंशन उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। हाइंशन भी इन लोगों के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई उसे आवाज मारता है। हाइंशन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर लिनफेंग एक्स खड़ा हुआ था। लिनफेंग एक्स को यहाँ पर देखकर हाइंशन शॉक हो गया था। उसे नहीं पता था कि लिनफेंग एक्स भी इवॉल्वर बन चुका है एंड एडवांस डेमन वर्ल्ड में आ चुका है। अगर आपको लिनफेंग एक्स याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, लिनफेंग एक्स वही इंसान है जिससे हाइंशन लो डेमन वर्ल्ड में तब मिला था जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। उसके पास तब कुछ खास पावर नहीं थी एंड ना ही बहुत ज़्यादा जीन पॉइंट्स थे। लिनफेंग हाइंशन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था।
हानशेन से मिलकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो हानशेन से कहता है, हानशेन, ये जगह हद से ज़्यादा घटिया है। इस जगह पर अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो भी तुम्हें स्ट्रगल करना होगा। मैं यहाँ पर कुछ टाइम पहले आया था, लेकिन जब से यहाँ पर आया हूँ तब से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद मैं अभी तक एक स्केटबेड रैंक की बीच सोल हासिल नहीं कर पाया हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस शेल्टर में कोई स्केटबेड रैंक की बीच सोल नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ स्केटबेड रैंक की बीच सोल दे सकते हो? देखो भाई, तुम मुझे 2 बीच सोल दे दो, उनके बदले में मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। तो इस पर हाइंशन कहता है, क्या तुम्हें यह हलवा लगता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2 स्केटबेड रैंक की बीच सोल हासिल करना इतना ज़्यादा आसान है? हाँ, हाइंशन के पास स्केटबेड रैंक की कई सारी बीच सोल थी, लेकिन वो ऐसे ही इन्हें किसी को भी नहीं दे सकता था। तभी अचानक से वहां पर एक बंदा आ जाता है, जो लिनफेंग एक्स से कहता है, लिनफेंग एक्स, अगर तुम्हें लगता है कि इस छोटे से बच्चे के पास सच में स्केटबेड रैंक की कोई बीच सोल होगी तो तुम बेवकूफ़ हो। मेरी बात मानो, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें स्केटबेड रैंक की बीच सोल दूंगा। तो इस पर लिनफेंग एक्स उसे घूरते हुए कहता है, तुम अभी के लिए मेरे दोस्त को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारे सामने जो ये लड़का खड़ा है वो हद से ज़्यादा पावरफुल है, एंड मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इसके पास एक नहीं बल्कि कई सारी स्केटबेड रैंक की बीच सोल होंगी। ये कहकर वो हाइंशन के साथ वहां से जाना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो हाइंशन को बताता है, इस शेल्टर में बीच सोल का अभाव है। यहाँ पर बहुत ही कम म्यूटेंट रैंक की बीच सोल हैं, एंड शायद स्केटबेड रैंक की तो कोई बीच सोल भी नहीं है। मैंने पहले यहाँ पर कई सारी स्केटबेड रैंक की बीच सोल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के शॉपकीपर्स को उनकी पूरी कीमत देने के बावजूद उन्होंने मुझे बस म्यूटेंट रैंक की बीच सोल ही प्रोवाइड की हैं। यहाँ के लोग हद से ज़्यादा फ्रॉड हैं, एंड दुख की बात यह है कि मैं इनके साथ कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन सभी को वो इंसान कंट्रोल करता है जो असल में शेल्टर का मालिक है। ऐसे में मैं चाहकर भी इनके साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर अब मुझे भरोसा है कि अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। हम साथ में यहाँ पर ग्रो करेंगे। वैसे तुम अभी के लिए कहाँ जा रहे हो? क्या तुम उस स्पिरिट को मारने जा रहे हो? तो इस पर हाइंशन बस अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो और लिनफेंग एक्स वहां से उस सिटी के गेट पर आ जाते हैं। सिटी के गेट पर अभी के लिए कई सारे बीस्ट थे जो लगातार इस शेल्टर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी अचानक से वहां पर एक बंदा आ जाता है जो एक के बाद एक इन सभी बीस्टों को मारना शुरू कर देता है। उसने एक पावरफुल आर्मर पहन रखा था, साथ ही साथ उसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड थी जो स्केटबेड रैंक की थी, एंड उस स्वॉर्ड के साथ वो एक के बाद एक इन सभी बीस्टों को मारते जा रहा था। उस बंदे को ऐसा करता देख सभी शॉक हो गए थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लिनफेंग एक्स जैसा बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता है। लेकिन लिनफेंग एक्स इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। वो एक के बाद एक सभी बीस्टों को मारना जारी रखता है, एंड कुछ ही पलों में उस स्पिरिट को भी मार देता है। लिनफेंग एक्स की पावर ने सभी को चौंका दिया था। सभी लोग अभी के लिए पूरी पावर के साथ उसे चीयर कर रहे थे। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एंड कुछ ने तो उसे अपना रोल मॉडल भी मान लिया था। पर सच्चाई तो ये थी कि लिनफेंग एक्स के पास अभी जो आर्मर और स्वॉर्ड थी वो उसे हानशेन से मिले थे। हानशेन ने उसे दे दिए थे। हानशेन दूर से फाइट देख रहा था, वो बैटलफील्ड पर नहीं आया था। ये देखकर लिनफेंग एक्स उससे कहता है, भाई तुम वहां पर क्यों खड़े हो? अगर तुम चाहो तो बहुत इजीली उस स्पिरिट को हासिल कर सकते हो, तो आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस पर हानशेन कहता है, मुझे उस स्पिरिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी वो बस एक एरिस्टोक्रेट रैंक की स्पिरिट है, एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अगली है, इसलिए मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर लिनफेंग एक्स भी अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो हानशन के साथ शेल्टर के अंदर घूमना शुरू कर देता है, जहाँ पर बातों ही बातों में वो हानशन को बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर है। मैं पहले वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जाने में बहुत ज़्यादा खतरा है। रास्ते में कई सारे पावरफुल बीस्ट हैं। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दें, लेकिन इस शेल्टर के ओनर्स हद से ज़्यादा कमीने लोग हैं। उन्होंने हर बार मुझसे पैसे रख लिए, लेकिन कभी भी मुझे उस रॉयल स्पिरिट शेल्टर तक नहीं पहुँचाया। इससे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी करने के बराबर है। लेकिन ये बात सुनकर हानशन अभी के लिए खुश हो गया था कि वहाँ पर आसपास एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर है। वो हंसते हुए कहता है, लगता है हमें एक ही जगह पर जाना है। तो इस पर लिनफेंग एक्स भी एक्साइटेड हो जाता है। वो सच में अभी के लिए शेल्टर को छोड़ना चाहता था। यहाँ पर वो हद से ज़्यादा परेशान हो चुका था, एंड अब वो यहाँ पर और दिन नहीं रुकना चाहता था।
इसलिए वो हाइंशन के साथ इस शेल्टर को छोड़ने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। अगले दिन ही हाइंशन और लिनफेंग एक्स अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन पर नजर रखी जा रही थी। अभी के लिए एक बंदा जो उन पर नजर रख रहा था वो कहता है, ब्रदर ब्लाइंड, यही वो इंसान है जो अभी के लिए लिनफेंग एक्स को दूसरे शेल्टर में लेकर जा रहा है एंड आपको इसे मारना है। अगर आप इस हाइंशन नाम के बंदे को मार देते हैं तो आप जो भी चाहें वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये सुनकर ब्रदर ब्लाइंड कहता है, क्या सच में वही इंसान है जिसे तुम मुझसे मरवाना चाहते हो? तो इस पर वो बंदा कहता है, हाँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड कुछ नहीं कहता है, बल्कि एक ही हमले में उस बंदे का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर अभी के लिए उसके साथ आए हुए दो लोग जो इस शेल्टर के ओनर थे वो गुस्से के साथ कहते हैं, ब्रदर ब्लाइंड, आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड कहता है, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं लोगों को मारने के लिए पैसे लेता हूँ एंड पैसे के बदले में मैं किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में अंधा हूँ एंड बिना सोचे समझे अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अभी के लिए तुम जिस बंदे को मारने के लिए कह रहे हो उस बंदे को तो मैं अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगा एंड अभी के लिए तुम मारे जाओगे। ये सुनकर अभी के लिए वो दोनों बंदे जो इस शेल्टर के ओनर थे वो शॉक हो गए थे। उन्हें बस इतना पता था कि ब्रदर ब्लाइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर उसे पैसे दिए जाएं तो वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो आखिर ऐसे में वो इस हाइंशन नाम के बंदे को क्यों नहीं मार रहा था, ये इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों पूछते हैं, आखिर इस हाइंशन का बैकग्राउंड क्या है? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड उन्हें कुछ नहीं बताता है, बल्कि अगले कुछ ही हमलों में इन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद ब्रदर ब्लाइंड कहता है, इस बंदे को तो मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगा एंड तुम लोग चाहते थे कि मैं उसे ही मार दूं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं एंड मैं तुम लोगों को भी अब जिंदा नहीं छोड़ सकता हूं। उसने बहुत इजीली इन दोनों को मार दिया था। इधर जब लिनफेंग एक्स इन दोनों ओनर को मरा हुआ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो हाइंशन को बताता है कि ये दोनों उसी शेल्टर के ओनर हैं जहाँ से हम इस सफ़र पर निकले हैं। ये दोनों हद से ज़्यादा कमीने हैं लेकिन पावरफुल भी हैं। और आखिर इन लोगों को मारा किसने और क्यों? तो इस पर हाइंशन सोचते हुए कहता है, हम सफ़र पर निकले हैं एंड इसी सफ़र में हमें रास्ते में ये लोग मिले जो एक ग्रुप में हैं, तो इसका मतलब ज़रूर ये होना चाहिए कि ये लोग हमें यहाँ पर मारने आए थे। तभी हाइंशन की नज़रें ब्रदर ब्लाइंड पर पड़ती हैं जो अभी के लिए उसी देख रहा था। हाइंशन समझ गया था कि इस बंदे ने ही इन लोगों को मारा है। वो हंसते हुए कहता है, थैंक यू दोस्त मेरी मदद करने के लिए। वेल, मैं क्या ये जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड कहता है, तुम मुझे ब्लाइंड कह सकते हो, मेरा नाम ब्लाइंड है। तो इस पर लिनफेंग एक्स कहता है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो पूरी तरह से ठीक हैं, तुम देख सकते हो, तो आखिर हम लोग तुम्हें ब्रदर ब्लाइंड क्यों कहें? तो इस पर वो बंदा बस हल्के से मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो अपने पास से एक चीज़ निकालता है एंड उसे हाइंशन को देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो। तो हाइंशन उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम मुझे जानते हो? एंड अगर हाँ तो आखिर तुम कौन हो और मुझे ये चीज़ क्यों दे रहे हो? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड कहता है, तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ एंड मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना कि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए पर लू फैमिली को ज्वाइन मत करना। ये कहकर ब्रदर ब्लाइंड वहाँ से जाने लगते हैं। तो हाइंशन उनसे पूछता है, अभी आपने जो कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लू फैमिली को ज्वाइन मत करना, वो एक धमकी थी या एक सलाह? तो इस पर ब्रदर ब्लाइंड कहता है, तुम इसे जो चाहे वो समझ सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए पर फ्यूचर में लू फैमिली को ज्वाइन मत करना। तो इस पर हाइंशन बस अपना सिर हिला देता है एंड ब्रदर ब्लाइंड के वहाँ से जाने के बाद उस पोटली को खोलकर देखता है जो उसे ब्रदर ब्लाइंड ने दी थी। लेकिन उसे खोलने के बाद हाइंशन को उसके अंदर कोई मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं मिलती है, बल्कि उसके अंदर तो सिर्फ कुछ मेंटल सेफ्टी गाइड्स थी जिनका हाइंशन को तो कोई खास काम नहीं था। तो आखिर उस ब्रदर ब्लाइंड ने ये उसे क्यों दिए थे ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। आखिर इसका मतलब क्या था? इस बारे में हाइंशन सोच में पड़ गया था, लेकिन उसके पास अपने इन सवालों का जवाब नहीं था एंड अब ब्रदर ब्लाइंड वहाँ से जा चुका था। तो ऐसे में उसे अपने इन सवालों का जवाब मिल भी नहीं सकता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।